अभिषेक का वो सफल हुआ है। हमारी मैडम के लिए जोरदार तालियां। बस अध्यापिका एवं छात्राएं यहाँ पे मौजूद है, उनके वजह से, उनके सहयोग की वजह से और उनका यहाँ पर आना और लघु रुद्र अभिषेक में अपना योगदान देना, ये सौभाग्य की बात है। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। तो आइए आज ये सब पॉसिबल हुआ है, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जाने हो आज जिनका परिचय मैं करने जा रही हूँ वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है। उनके परिचय की शुरुआत मैं 4 पंक्तियों से करना चाहूंगी। ब्रजभूमि के माटी में जन्मे, सेवा है जिनकी शान, व्यापार में निपुण पर दानवीरता भी है उनकी पहचान। हर दिल में बिखरे उजियारा, हर राह को करते गुलजार, मानवता के सच्चे प्रहरी श्री महेश जी बंसीधर अग्रवाल। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। श्रावण के अंतिम सोमवार को कृष्णा योगा सेवा भावी संस्था द्वारा शिव समर्थ स्कूल में लघु रुद्राभिषेक का आयोजन संपन्न। ठाणे पश्चिम के विभिन्न स्कूलों में सावन माह के हर सोमवार को कृष्णा योगा सेवा भावी संस्था द्वारा बच्चों के हाथों से लघु रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों में सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता लाना और उन्हें भारतीय परंपराओं से जोड़े रखना। इस पहल की शुरुआत संस्था के संस्थापक अध्यक्ष और प्रसिद्ध योगा विशेषज्ञ बैजनाथ माली ने की थी। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती उमा माली ने पूरे कार्यक्रम का सफल आयोजन किया और बच्चों को हर सोमवार नाश्ते का बॉक्स देकर उनके मन में इस सांस्कृतिक आयोजन के प्रति उत्साह और श्रद्धा बनाए रखा। आज श्रावण के अंतिम सोमवार को शिव समर्थ स्कूल में पूर्णाहुति संपन्न हुई, जहां रुद्राभिषेक के मंत्रों और भक्ति वातावरण में समापन हुआ। इस मौके पर आयोजन की शुरुआत जाने माने उद्योगपति महेश अग्रवाल के हाथों से की गई। उनके साथ स्कूल के प्रिंसिपल घाटगेसर, सुरेश पहाड़िया, शिवसेना प्रवक्ता और समाज सेविका खुशबू रावल, रिया शाह, मंगेश वाघेला, माधुरी वाघेला, सुलोचना कामठे, लता कामठे सहित पूरा कामठे परिवार, सुभद्रा वारकड़े, सुप्रिया भोईर, स्मिता जगताप और सुप्रिया घाग भी मौजूद रहे। कृष्णा योगा सेवा भावी संस्था के आयोजकों और संस्था की इस पहल की सराहना उपस्थित सभी लोगों ने की। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं थाना के वेस्ट शिव समर्थ विद्यालय में। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कृष्णा योगा सेवा भावी संस्था द्वारा यहाँ पर भव्य रुद्र अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, जो हनुमान व्यायामशाला में यहाँ पर। तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो स्कूल के छात्र हैं, यहाँ पर काफ़ी बच्चे और सभी टीचर, यहाँ के प्रिंसिपल भी स्कूल के। देखिए किस तरह यहाँ पर सभी यहाँ पर रुद्राभिषेक भव्य तरीके से बहुत ही शानदार यहाँ पर चल रहा है। तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो कृष्णा योगा सेवा भावी संस्था के जो अध्यक्ष है उमा माली जी, उनकी हम प्रतिक्रिया लेंगे। उमा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आज जो यहाँ पर इतने बच्चे और सभी टीचर जो थाना जैसे क्षेत्र में आपने भव्य रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम रखा है गया है, क्या संदेशा देना चाहेंगे? ये श्रावण का सोमवार जो है, इसमें 5 सोमवार हो गया। हम इसी तरह से हर स्कूलों में जा करके बच्चों को जागरूक करने के लिए, जो अपना सनातन जागरूक करने का जो फंडा चल रहा है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स करने से काम नहीं चलता है। अगर जागरूक करना है तो बच्चों को प्रैक्टिकल करके दो। तो यहाँ पे हम किसी ना किसी के माध्यम से, हम अकेले और हमारी सारी बहनों के सहयोग से, और इस बार हमारे ये महेश बंसीधर अग्रवाल हैं, इनके सहयोग से बच्चों का नाश्ता वगैरह आया है। इन सभी के इनके सहयोग से इस बार हमारे शिव समर्थ स्कूल में पहली बार हो रहा है। बाकी सभी जगह हमारे बच्चों को जागरूक करने के लिए हम लघु रुद्र अभिषेक काशी बनारस के जैसा करते हैं, और कन्या पूजन हम घर में नहीं करते, क्योंकि घर में करेंगे तो हमारे बच्चे ही खाली जागरूक होंगे। जो संसार का सारे लोग जो है, सारे बच्चे अगर मोटिवेट हो जाए
प्रैक्टिकल देख करके, तो हमारे देश में भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ना कि खाली बोलने से, लेक्चर देने से। इसीलिए हमने इस बार महेश बंशीधर अग्रवाल के माध्यम से बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह का व्यवस्था करके यह हर साल के जैसा लघु रुद्र अभिषेक काशी बनारस जैसे किया है कि हमारे बच्चे जो है यही आगे की हमारे जो है देश के भविष्य हैं। हम लोग अभी इसी तरह से अगर जागरूक करेंगे तो उनका हमारा देश भी अच्छा रहेगा, बच्चे भी अच्छे रहेंगे, भ्रष्टाचार कम होगा। इसलिए हम हर जगह धार्मिक कार्य करते हैं, कीर्तन, भजन, कन्या पूजन, सुंदरकांड वगैरह करके हम गरीब बच्चों के पास तो जाते ही हैं, स्कूल में जाते ही हैं, बाकी गली में जहाँ गरीब लोग रहते हैं उनको भी इसी तरह से हम प्रसाद दे करके और कीर्तन वगैरह करके उन्हें जागरूक करते हैं। और योग तो हमारा मेन फील्ड है। हम एक योगा टीचर हैं, हमारा 95 से चल रहा है और 2016 से हमारा ये सब धार्मिक काम भी सब जगह चल रहा है। और योगा हमारा चल रहा है 95 से, जो आज तक निस्वार्थ भाव से चल ही रहा है। और पूजा पाठ जो चलता है, हम कहीं से 1 रुपया नहीं लेते हैं, हम ऐसे ही पूजा पाठ अपने हमारे खुद के खर्चे से करते हैं, जो भी हमसे हमारी होती है शक्ति से हम करते हैं। और इस बार महेश जी के माध्यम से हो रहा है नाश्ते का व्यवस्था। उमा माली जी, मैं जानना चाहूंगा जैसे कि सावन सोमवार जो रहा और उस पावन अवसर पर किस किस स्कूल में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया आपके माध्यम? टीएमसी के स्कूल में रखा गया, शिव समर्थ में रखा गया, अभी यहाँ है महाराष्ट्र विद्यालय में रखा गया, और एक 13 नंबर है शाला उसमें रखा गया। फिर हमारे घर में काफी लोगों को बुला करके कई बार, इस बार 4-5 सोमवार जो पड़ता है, जो श्रावण महीना महाराष्ट्र में माना जाता है वो तो चलता ही है, पर हमारे यूपी का सोमवार जो है 2 हफ्ते पहले लगता है, तभी से हमारा सब चीज चालू है। तो आपने ऐसा क्या सोचा जो स्कूल में बच्चों के साथ में, आपने ऐसा क्या आपके मन में सोच विचार है जो आपका मन किया कि स्कूल में सभी बच्चों को लेके करना है रुद्राभिषेक? हमारे बच्चे जो हैं, हम उनको योग सिखाते हैं। हमारे परम पूज्य हठ योगी कहा करते थे, अंतर शुद्धि होने के बाद में आपको जगह जगह गाइड लेने की जरूरत नहीं है, आप भटक सकते हो। अगर अंतर शुद्धि है तो जागरूकता अपने आप ही अंदर आएगी, क्योंकि अंतरात्मा में भगवान बैठे हैं। इन बच्चों को जब हम योग सिखाते हैं तो इनका मन नहीं लगता है। जब धीरे धीरे योग सीखते सीखते ये होता है तो हमारे मन में ऑटोमेटिक ये धर्म का काम जागरूक हो गया, और हम हर जगह करते हैं निस्वार्थ भाव से। हम कहीं भी 1 रुपया किसी से लेते नहीं है। आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, रुद्राभिषेक का जो जल है कहाँ कहाँ कितने जल से मिला? हमारा 12 से 15 जगह के पवित्र मिट्टी से, कैलाश मानसरोवर और बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह वगैरह, काशी बनारस, सब जगह का जल है। और वहाँ की मिट्टी, जो भी हमारे भाई बहने जाते हैं देव दर्शन के लिए, तो हम तो वहाँ नहीं जा पाते क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ। सब हादसा सुन करके मुझे डर लगता है। जो आपने आज रुद्राभिषेक के सब मिला हुआ है वहाँ? सारे जगह का मिला के पार्थिव शिवलिंग बनाया गया है, वहाँ पे दर्शन हुआ है। और हम कई जगह का जल लेकर के हमारे बच्चे कावड़ लेके आए हैं। इस बार हमने नया किया है, कावड़ यात्रा किया है। और हमारे महेश जी जो है, हमारे भोलेनाथ का जो है बेल पान धतूरा भोग लेकर के आए हैं। और पहाड़िया जी जो है वो भगवान के ऊपर वो फूल बरसाते हुए कांवड़ लेकर के आए हैं। और वही पार्थिव शिवलिंग पे दर्शन भी हो रहा है। और दूसरा पार्थिव शिवलिंग बना के 12 से 15 जगह के पवित्र मिट्टी से जल अभिषेक और मतलब लघु रुद्र अभिषेक जो अन्य पदार्थों से किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में ऐसा लिखा है और वही हम करवाते हैं। और हम भाव पूजा जानते हैं करना, हम मंत्र उच्चारण नहीं जानते हैं। जो हमें समझ में आता है वही करते हैं। तो आपने देखा कहीं ना कहीं आज जो स्कूल के छात्र बच्चे, उनको लेकर आज उमा जी के माध्यम से कावड़ यात्रा बच्चे लोगों ने लेके निकाला इस स्कूल में, सभी ने देखा और बहुत ही अच्छा लाभ लिया कावड़ यात्रा के रुद्राभिषेक पे। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे महेश जी। महेश जी, आपका स्वागत है। जैसे कि आज उमा जी ने यहाँ पर जो स्कूल में कार्यक्रम रखा, क्या कहना चाहेंगे उमा जी के लिए और युवा पीढ़ी को क्या संदेशा देना चाहेंगे सर? ये एक बहुत ही विशेष बात है। शिव भगवान का रुद्राभिषेक पूरे सावन के महीने में पूरे हिंदुस्तान में सब मंदिरों में सब घरों में होता रहता है, लेकिन वहाँ पर बच्चों का योगदान कभी भी हमको देखने को नहीं मिलता। जबकि भगवान शिव ने बच्चों को बुद्धि देने के लिए, बच्चों को मेहनत करने के लिए, ताकत देने के लिए बहुत सारे वरदान बच्चों को बना के दे के रखे हुए हैं, लेकिन हमने बच्चों को कभी रुद्राभिषेक में शामिल नहीं किया।
उमा देवी जी के माध्यम से, चूंकि वो योगा ऑलरेडी कराती हैं, उन्होंने योगा के साथ रुद्राभिषेक को भी जोड़ के एक बहुत ही महान काम किया है। आपको कितना अच्छा लगा महेश जी? आप मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि सभी बच्चों ने भगवान शिव से अपनी बुद्धि विकास और मेहनत करने के लिए प्रार्थना की, रुद्राभिषेक किया और उनका फल उनको अवश्य मिलेगा। उमा जी ने आज इतना अच्छा कार्य किया बच्चों के बीच में, इस स्कूल में, इनके लिए क्या दो शब्द कहना चाहेंगे? उमा जी तो हमेशा मैंने सुना है कि कई वर्षों से योगा सिखाती रही हैं, बड़ों को भी और बच्चों को भी, लेकिन शायद अभी बच्चों को भी सिखाना शुरू किया है। और मुझे मालूम है कि लास्ट इंटरनेशनल योगा डे पे इन्होंने 4 टीचरों को तैयार किया था और उन्होंने पार्टिसिपेशन 3 दिन के अंदर उन्होंने मेडल लेकर आए थे, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ये महागुरु, ये योगाचार्य हैं, अब इनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा के और सभी बच्चों का मैक्सिमम यूज़ करेंगे उनको। महेश जी, आखिरी सवाल, आपका अपना परिचय दीजिए और आपका क्या व्यवसाय है और क्या हमेशा आप उमा जी के साथ में इसी तरह हर कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे? उमा जी के साथ मेरा परिचय पुराना नहीं है, ये दूसरा फंक्शन है कि मैं उमा जी के साथ इस फंक्शन में भाग ले रहा हूँ। और मेरा परिचय तो मैं एक साधारण इंसान हूँ, भगवान का भक्त हूँ, और शायद खुशबू जी कुछ बोलेंगी मेरे बारे में, तो वो जवाब सुन लीजिएगा। 1 मिनट हम और आप पहले पहाड़िया जी से बात कर लीजिए, इनके दोस्त पहाड़िया जी। मैं ऐसा है कि मैं रास्ते में गरीब को नाश्ता पानी चाय देती हूँ, जो टोकरी लेकर के बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं हमारे गांव में, जिसे कहा जाता है कि अभी तुम आराम करो, लेकिन उनका दुर्भाग्य ऐसा है कि वो आज भी थोड़े थोड़े फल फ्रूट पान पत्ते लेके बैठती हैं। तो हमें देख करके बहुत दया आती है, तो हम उनको बहुत उनको नाश्ता पानी और राशन महीने का देते हैं। तो उसमें राशन देते हैं, यानी उनको तेल चावल सारी चीजें, और अंधे लोगों को भी हम राशन देते हैं, यहाँ तक कि देसी घी के साथ देते हैं। तो इस बार महेश जी की तरफ से हमें योगदान मिला है कि आप बिंदास करिए उन लोगों का मदद। तो हम इस बार जो है महेश जी की मदद से उन लोगों को तेल शक्कर चावल हम बांटेंगे, और उससे हमें काफी राहत मिल गई। इसलिए महेश जी के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और एक बार जोरदार तालियों से हम खुद महेश जी का स्वागत करते हैं। तो आपने देखा कहीं ना कहीं महेश जी बिंदास तरीके से करने को नहीं बोला है, नहीं तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। मैंने सिर्फ नीडी लोग जो वाकई में गरीब हैं उन लोगों की सेवा करने के लिए बोला है। आपको ये मालूम है कि मैं वही करूंगी, ये हमने बोल दिया कि बिंदास, यानी हम जो टेंशन ले लेके करते थे इकट्ठा कर करके, वो चीजें हमारी खत्म हुई कि हम थोड़े बिंदास होके करेंगे, हमें पता है। तो मन में एक अच्छी सोच विचार लेके उतरे हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। इनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मैं खुशबू कश्यप, पहले तो थाने महाराष्ट्र में प्रवक्ता पद के ऊपर मुझे निर्वाचित किया गया है शिवसेना से। अभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होके भी उमा जी के बारे में मैं कहना चाहूँगी, मेरे माँ समान है, क्योंकि जो इनके अंदर दया भावना है, जो करुणा है, आप किसी भी एनजीओ में जाए, कहीं पे भी जाए, वो हर रोज दान धर्म नहीं करते। इनकी ऐसी खासियत है कि सुबह स्वयं अगर किसी की मदद मिले ना मिले, सुबह 5 बजे उठेंगी, 4 बजे उठेंगी, इनके पास कोई व्यवस्था हो ना हो, खुद खाना बना के, खुद इतना सब बड़े बड़े टोप होते हैं, बर्तन होते हैं, उठा के लेके जाके अपने हाथों से हर रोज इतने लोगों को देती है। मैंने इनकी जैसी औरत आज तक नहीं देखी। ये मतलब माँ की जो पदवी है, जो रास्ते में जितने लोग हैं उनके लिए तो स्वयं भगवान जैसी इनकी पदवी मेरे लिए है। और इनके माध्यम से अग्रवाल जी हमसे जुड़े हैं, तो ऐसे भी दानवीर है, इनके काफी क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े योगदान रहे हैं, दान रहे हैं। जब एक इंसान स्वयं एक बहुत उच्च पदवी पर पहुंच जाता है, तो अपने पावर, अपने पैसों का सही जगह पे यूटिलाइजेशन करना, वो एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ऐसे हमारे समाज में दानवीर है, इन ऐसे अगर दानवीर है तो भारत है, और भारत है तो विश्व विजय गुरु है। भारत माता की। अरे दर्शकों को जरा एक गुनगुना के सुनाइए जरा। भजन तो क्या सुनाऊं मैं, पहले एक श्लोक बोल देती हूँ। लोग बोलते हैं।
जी, क्योंकि श्रावण मास है और आज आखिरी श्रावण मास है और हम सबको लघु रुद्राभिषेक का लाभ मिला है, तो शिव जी को अर्पण करते हैं ये। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आप क्या इसी स्कूल में पढ़ाते हो? हाँ, मैं इसी स्कूल में पढ़ाती हूँ। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई। सावन का महीना यानी शिव का महिमा आप सब जानते हैं, और ये सावन के महीने में जो रुद्राभिषेक किया जाता है पंचामृत से, और अपनी जो मनोकामना है वो शिव हमेशा पूरी करते हैं। और ये हमें अवसर दिया है उमा मैडम के जरिए से, महेश जी से जरिए से, और पहाड़िया इन जैसे साहब से हमारे स्कूल की मनोकामना भी अच्छी पूरी हो जाए, हमारे स्कूल के बच्चे अच्छी जीवन में प्रगति करें, क्या हमारी मनोकामना हमने शिव जी के पास रखी है। और इनके ये जैसे महान हस्तियों के कारण हमारी मनोकामना आज पूरी हुई है। और ऐसे ही जो हमारा सनातन धर्म है वो आगे ऐसे ही चल के आएगा, और बच्चे के दिल में जो सनातन धर्म के बीच उमा मैडम ने जो बीज रोवे हैं वो आगे बढ़ के बड़े वृक्ष में उसका रूपांतर हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। और सबको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार कहती हूँ कि ऐसे ही आपका आशीष हमारे स्कूल पे ऊपर रखे और सब हमारे बच्चे खुशहाल जीवन जिए। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रखे आपने हमारे देखने वाले दर्शकों के लिए। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम तनुजा संगम पाटिल है। हाँ, और इस स्कूल में मैं 35 साल से सेवा कर रही हूँ। कितने बजे से आए हो आप? 7:30 वाजे आहे, लेकिन मी आता मराठी बोलते। मी माझ्या उमा मॅडमच्या बरोबर आलेली, पण उमा मॅडम अगदी गरीब शारदा विद्यालयामध्ये खूप गरीब मुलं आहेत, त्यांच्याकडने पण महारुद्राभिषेक करून घेतला। 18 नंबर शाळेत पण खूप छोटी मुलं आहेत, तिकडे पण मॅडमनी महारुद्राभिषेक करून घेतला। म्हणजे कसं, मोठी माणसं तर श्रावणात सोमवारी मंदिरात वगैरे जातात, लहान मुलं शाळेत असतात, मग शाळेत येऊन मॅडम, आमच्या उमा मॅडम शाळेत येऊन त्यांच्याकडनं महारुद्राभिषेक करून घेतात। किती छान गोष्ट आहे ही, खूप मला ही गोष्ट आवडते। म्हणून मॅडमच्या बरोबर थोडं सहकार्य करायचं मॅडमला येऊन शाळेमध्ये। मॅडम जिथे खूप शाळेत मॅडम जातात, लहान मुलांकडनं महारुद्राभिषेक करून घेतात, त्यांच्याबरोबर मॅडम बरोबर थोडं सहभागी व्हायचं आणि खूप आनंद घ्यायचा ह्या गोष्टीचा, की मंदिरात जाऊ शकत नाही, शाळेत येऊन महारुद्राभिषेक मुलांकडनं करून घेतात मॅडम। किती छान गोष्ट आहे, खूप मला आवडली ही गोष्ट। तो आपने देखा कितने भावुक और कितने खुश होकर हमारे मेट्रो चैनल जस्टिस 24 के न्यूज़ के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को रखे। तो आपने देखा होगा इसके पहले भी हम उनके साथ मंदिर भी गए थे, जो उमा जी के जन्मदिन के मौके पे टूर निकला था। आइए हम इनसे एक स्लोगन सुनना चाहेंगे, जरा वो स्लोगन सुनाइए एक बार जो बच में सुनाए थे आपने। येळकोट येळकोट, जय मल्हार, सदानंदाचा येळकोट। धन्यवाद बहुत बहुत। कैसा लगा आपको आज जो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया? खूप छान वाटलं। उमा मॅडमच्या बद्दल काय बोलाल तेवढं कमीच आहे, त्यांच्याबद्दल काय बोलायचं हे काही समजत नाही, म्हणजे शब्दच नाही त्यांच्याबद्दल बोलायला। क्या कहना चाहेंगे, आपका परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम अर्चना हरकर है। आपने भी किया रुद्राभिषेक? रुद्राभिषेक किया है अभी हमने। खुशी हुई और कैसा बहुत लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग स्कूल की वजह से शिवमुठ जो रहता है वो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते थे, लेकिन आज उमा जी मैडम की वजह से हम लोगों को शिवमुठ का दान करने को मिला, उससे हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और वो जो योग का कार्य करती है उससे बच्चों में अच्छा, अपनी सेहत से तो उनको वो जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़े भगवान के बारे में भी थोड़ा बहुत परिचय मिलता है, वो भी उनको जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान बच्चों के लिए भी इट्स इम्पोर्टेंट, आई थिंक सो। धन्यवाद। विराजमान यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, स्पेशली इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब, इस स्कूल के सभी टीचरें और इस स्कूल के सभी होनहार स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग आज के दिन बहुत सौभाग्यशाली बन गए
क्योंकि हमने आपके स्कूल का जो नाम है, आपके स्कूल का नाम है शिव सामर्थ विद्यालय। हमने शिव सामर्थ विद्यालय में आज शिवजी का रुद्राभिषेक करके आपके स्कूल के नाम को सार्थक किया है। और मुझे विश्वास है कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से, बहुत मन लगा के, बहुत ध्यान लगा के शिव जी की पूजा की होगी, रुद्राभिषेक की पूजा की होगी। और शिव जी की एक खास बात है कि जो बच्चे उनकी पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उनको उनका बुद्धि का विकास बहुत जल्दी होता है, उनको मेहनत करने के लिए शक्ति मिलती है। मुझे श्योर है कि इस स्कूल के सभी बच्चों को बुद्धि मिलेगी, मेहनत मिलेगी और इस स्कूल का रिजल्ट प्रिंसिपल साहब और सभी टीचर हैं, आप देखिएगा इस बार बहुत अच्छा है। इसी उम्मीद में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली हमारे वाघेला मैडम जी का आज जन्मदिन है। 15 अगस्त को था जिस दिन भारत आजाद हुआ था। जय हिंद। जैसे देश आजाद हुआ था वैसे इन्होंने हमको सेवा में डाल दिया। समझा? नहीं समझा? कोई नहीं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, madam. Happy birthday to you, madam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. क्या बात है मैडम। और सभी से निवेदन कर दूं कि सभी स्टेज पे आ जाइए। आज का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सम्मान, आज के फंक्शन की जो सबसे ज्यादा बुलंद आवाज जिसकी थी, अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो ये सम्मान अधूरा रह जाएगा। खुशबू जी का सम्मान करना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जिनकी आवाज ने आज हमारे फंक्शनों में जान डाल दी, हमारे दिलों में मंत्रों की जान डाल दी। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना मेरा सौभाग्य होगा, मैं करना चाहता हूँ। मतलब दुनिया में हर मुसीबत पार कर जाए, क्या बात है। वो है। और रीना जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। सुबह से आज वो काम कर रही है, स्नैक्स बॉक्स लाना, जो भी दूसरे भी काम थे, बड़े ही निस्वार्थ भाव से कर रही है रीना जी के। और ऐसे ही आगे आते रहिए। इस समाज को आप जैसे युवा की बहुत बहुत जरूरत है। हिंदू और यह वीडियो इसके लिए बन रहा है कि लोगों के तक हमारी बातें तो पहुंच रही है। 2016 से ये सब काम हो रहा है। लोग का काम 95 से चल रहा है, 2016 से चल रहा है। अगर ये काम अच्छा लगता है तो लोगों को मैं तो आपने देखा हमारे मेट्रो चैनल जस्टिस 24 न्यूज़ के माध्यम से सभी ने अपनी प्रतिक्रिया को रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थाना वेस्ट।